गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, चीन में एक महापुरुष हुए जिनका नाम लाओ त्से था। लाओ त्से चीन के महान दार्शनिक कहे जाते। वह एक दिन एक लोहार के पास गए। लोहार हथौड़ा मारकर तथा अग्नि में डाल डालकर लोहे का अलग अलग शेप दे दिया करता। वह सोचने लगे, जब तक हम लोग अपने जीवन को गर्म नहीं करेंगे तो उसका शेप भी नहीं बनेगा। अतः अपने आप को आत्मनियंत्रण करना। उसने सबसे पहले एक कुत्ते को लिया, उसका परीक्षण शुरू किया। उसे ठीक 9 बजे जब वह भौं भौं करता तब उसे खाना देते। अब वह ठीक 9 बजे ही भूखता और उसे खाना दिया जाता। इसीलिए अपने जीवन में इस तरह की आदत डाल लें ताकि गलत संस्कार न पड़ने पाए। गुरुदेव ने कहा, इटली में भी एक महापुरुष हुए। उनका नाम रुबोनी था। एक बार वह दाढ़ी बना रहे थे। एक ओर से दाढ़ी बन रही थी। वह विचार करने लगे, अब यह बाल पुनः उगेगा। ऐसा सोचते सोचते उन्होंने नाऊ से कहा, जब यह बाल पुनः बढ़ेंगे तो तुम्हारे पास फिर आना पड़ेगा। नाऊ ने कहा, महाशय, मैंने दुकान ही इसलिए खोली है कि दाढ़ी बढ़ेगी और आप पुनः आएंगे। यह कहते हुए उसने दूसरी तरफ की दाढ़ी बना दी। महापुरुष तो चिंतन में थे। उन्होंने कहा, अब दाढ़ी नहीं बढ़ेगी। वह अपने शिष्यों के बीच में कहते थे कि देखो, अब दाढ़ी नहीं बढ़ रही ना। जब तक कटवाते रहते हैं तो वो बढ़ती रहती है। अब जब इसे छोड़ दिया है तो बढ़ना भी रुक गया। परंतु एक मनुष्य का संस्कार है जो बढ़ता रहता है। जब तक मिटाते रहिए वह बढ़ती रहती हैं। इच्छाएं छोड़ दी जाएं, अब नहीं बढ़ेंगी। जब तक आप अपने मन की गांठें नहीं खोलते, आपका विकास संभव नहीं। इसीलिए बाह्य शुचिता पर ध्यान न देकर अंतः शुचिता पर सदैव ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव ने पुनः कहा, पिंडदान भी पिंड शुचिता में आता है। पिंड यह शरीर है। अपने शरीरगत अंदर का पिंड, जिस पर शरीर आधारित है, जिस पर इंद्रियां बसी हुई हैं, यही पिंड पुनः जन्म लेने के लिए उत्प्रेरक हुए। अतः पिंडदान करते हैं। पिंडदान में पेट भी काट दिया जाता है। जब तक पेट नहीं कटता तब तक सारी कथा बनी रहती है। पिंडदान के समय उसे काटना ही पड़ता है। यह भाव प्रदर्शित करता है कि हे मनुष्य, तुम्हारी योनि जब जब मिलेगी, इसी पिंड के कारण ही तुम योनि प्राप्त करोगे। अतः इसे काट करके फेंक देते हैं। जिसका पिंडदान नहीं होता वही लोग भूख से त्रस्त होकर के घर में वापस प्रवेश करते हैं। हतपिंड, इसमें कपाल क्रिया होती है। इसके कारण सूक्ष्म शरीर तोड़ा जाता है। फिर सतपिंड, गरुण पुराण सुनकर इसके द्वारा सतपिंडों का भी नाश होता है। इसके बाद 1994 खत्म होता है और 95 का शुरू होता है। लेकिन हम अब तब से पढ़ेंगे जब से पापा ने लिखना शुरू किया था। उन्होंने 91 से 4/12/91 से उन्होंने डायरी लिखनी शुरू की थी। उस समय जो सबसे पहला लिखा था वो पढ़ते हैं यहाँ से हम लोग।
फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर 95 पढ़ेंगे। चार दिसंबर 1991 बुधवार, गुरुदेव के आध्यात्मिक विवाह का दिन। प्रातःकाल माल्यार्पण, चरण प्रक्षालन, चंदन का लेपन, आरती और गुरु वंदना। चने की घुघरी बनी, हलवा तथा फूल और प्रसाद वितरण। 1 घंटे की मौन साधना रही। दोपहर का भोजन सब्जी, पुलाव और खोए का पराठा। सायंकाल भगवत चिंतन और वार्तालाप। 9 दिसंबर 1991 सोमवार, कालीपद गुहाराय बंगाली दादा का जन्मदिन। प्रातःकाल फोटो पर माल्यार्पण, हलवा और सुहाल। बलराम भैया ने भोग लगाया, तत्पश्चात प्रसाद का वितरण हुआ। वंदना के द्वारा मटर की घुघरी एवं खीर का भोग लगा और फिर प्रसाद वितरण। 13 दिसंबर 91 शुक्रवार, सायंकाल साधना की गई। नाक की लंबाई तक साधना को देखना था, श्वास को स्थिर करना था। जितनी आपके नाक की लंबाई है उतनी तक श्वास जाए और फिर स्थिर हो जाए। पुनः 10 मिनट बाद आंख की पुतली को स्थिर करके उस नाक के टिप को देखना। इसके पश्चात 25 दिसंबर 1991 बड़ा दिन, ईसा मसीह का जन्मदिन। प्रातः 9 बजे से ही सभी प्रभु यीशु के भाव में डूबने की तैयारी करने लगे। कार्यक्रम में सभी व्यस्त हो गए। दोपहर 1 बजे से खाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सायंकाल गुरुवाणी हुई। सब उनकी बातों को सुने और चिंतन किए, फिर समाप्ति हुई। आइए हम लोग अब गुरु वंदन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।